Hi everyone, welcome to your favorite cat fractional quantifiers. My name is Sahil Arora. So guys, in today's DILR set, we will learn a very beautiful concept related to the relative positioning. What do I mean by that? Let's see the screen. First advice to you, pause the set and try yourself. It is not a very difficult set, but at the same time, it is a very tricky set. If you know the concept, आप उसको कर पाओगे बहुत जल्दी, right? आप इस सेट को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आपके पास ऑप्टिमम टाइम इस सेट को सॉल्व करने के लिए लगभग लगभग 9 मिनट होना चाहिए, राइट? ऑलराइट, आई होप दैट यू हैव ट्राइड दिस सेट। अब सेट में हमें क्या दिया हुआ है? सेट में हमें दिया हुआ है लोगों के मार्क्स की रिलेटिव पोजीशनिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि यार कार्तिक की जो फर्स्ट बार है जग्गू की, कार्तिक और जग्गू का डिफरेंस इज 40, राइट? सी आई हैव केप्ट इट इन अ मॉड बिकॉज अभी तक जब मैंने पूरा सेट नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता किसका स्कोर ज्यादा है किसका स्कोर कम है। लेकिन डिफरेंस एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मैंने मॉड ले लिया। ठीक है, ये हमारी पहली चीज है। हमारे पास पता है कि हमारे पास कार्तिक, अनमोल, बादल, चिनॉय, जो ये 10 लोग हैं हमारे पास, एंड ये डिफरेंस है, हमें लग गया पता। दे हैव गिवन दिस दैट जग्गू हैज स्कोर्ड द लीस्ट आउट ऑफ एवरीवन एल्स। तो जग्गू का स्कोर लीस्ट। अब क्योंकि जग्गू का स्कोर लीस्ट है तो आप जग्गू को एक रिलेटिव पोजीशन मान सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स सी। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक ग्राफ रहने दिया है, ठीक है? ये देखिए। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जग्गू। अब जग्गू है, जग्गू का ली स्कोर है। अब क्योंकि मेरे को सबका कंपैरिजन पता है, मैं तो जग्गू के स्कोर को एक्स मान सकता हूँ, ठीक है? नाउ एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं उसको जीरो मान लेता हूँ। जग्गू का स्टार्टिंग स्कोर जीरो मान लेता हूँ। अगर मुझे कुछ और भी दिया हुआ तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे एडजस्ट कर लूंगा। तो जग्गू का स्कोर मैंने ले लिया जीरो, ठीक। अब आई नो कि जग्गू का, ठीक है, ये जग्गू का बार है। जग्गू और कार्तिक का डिफरेंस 95 का है। तो जग्गू अगर जीरो पे है तो कार्तिक हमारा 95 पे होगा, राइट? हम लिख लेते हैं यहाँ पे जग्गू जीरो है, कार्तिक 95 है। अब जग्गू और अनमोल का डिफरेंस कितने का है? 35 का। जग्गू और अनमोल का डिफरेंस 35 का। तो 35 जीरो अगर यहाँ पे तो 35 यहाँ पे होगा। ये जग्गू और अनमोल का डिफरेंस आ गया। जग्गू और बादल का 175 का है। तो अब अगर जग्गू और बादल का 175 का तो 175 थोड़ा आगे रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं बादल को, 175 पे रख लेते हैं। जग्गू और चिनॉय का 60 का है, तो चिनॉय बीच में कहीं आएगा, चिनॉय को यहाँ रख लेते हैं। 60 मार्क्स दे रही है चिनॉय को। जग्गू और डैनियल का 120 है, डैनियल यहाँ रख देते हैं और 120 कर देते हैं, राइट? दिस इज जस्ट रिलेटिव पोजीशनिंग। अब मैंने जग्गू के रिस्पेक्ट में एक, दो, तीन, चार और पांच लोगों को सेट कर दिया। तो जग्गू का रेफरेंस पॉइंट तो मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूं। अब किसी और के रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। तो अब इस सेट में हमें क्या करना है? जो सबसे पास है ना, इसका रेफरेंस पॉइंट देखो, हमेशा इजी रहेगा मार्क करना, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से मैं कार्तिक का रेफरेंस पॉइंट अगर लेके चलता, अनमोल की बजाय कार्तिक का रेफरेंस पॉइंट अगर लेके चलता, तो कार्तिक और जग्गू का डिफरेंस 95 है, हमें आया होगा। कार्तिक और गोविंद का डिफरेंस 65 है, कार्तिक इज एट 95। अब कार्तिक और, हमें पता है कि गोविंद का डिफरेंस 65 का है, तो वो यहाँ पे 30 पे भी आ सकता था और आगे जाके 160 पे भी आ सकता था। दो पॉसिबिलिटीज रहती। इसीलिए मैं एक ऐसी चीज लेता हूँ जहां पे मेरे पास रिलेटिव पोजीशनिंग इजी हो। मैं अनमोल के रिस्पेक्ट में चलता हूँ। अनमोल और गोविंद, अनमोल और गोविंद सेकंड नंबर पे गोविंद है। अनमोल और गोविंद का डिफरेंस 125 का है, 125। तो अब अगर अनमोल हमारा 35 पे है तो देखो गोविंद नेगेटिव पे तो जा नहीं सकता, 125 तो पॉजिटिव ही जाएगा। यानी 35 प्लस 125, गोविंद का स्कोर आ जाएगा 160, राइट? सो गोविंद का स्कोर आ गया 160। तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो 35 से या तो 125 आगे जाता, ये 125 इस तरफ जाता, राइट? पीछे जा नहीं सकता तो वो आगे ही जाए। थर्ड नंबर पे है अनमोल और हर्ष का। अनमोल और हर्ष का डिफरेंस कितना है? 165। अब अनमोल 35 पे था, हर्ष पीछे तो हो नहीं सकता, आगे जाएगा, 200 पे चल जाएगा हर्ष हमारा, राइट? अनमोल और हर्ष हो गया हमारा। अनमोल और ऋषि का डिफरेंस है हमारे पास 110 का। तो अनमोल 35 पे है तो वो ऑब्वियसली 145 पे पहुंच जाएगा ऋषि हमारा। तो ऋषि को यहाँ लिख देते हैं 145। सो ऑल दिस इज रिलेटिव पोजीशनिंग। सी सेट हमारा कितना इजी हो रहा है, हमें कोई टेबल नहीं बनाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। एंड लास्ट इज अनमोल एंड टिंकू। अनमोल और टिंकू का डिफरेंस 40 का है। अगेन इट कैन नॉट बी बैकवर्ड्स, इट इज ओनली फॉरवर्ड, तो 75 पे आ जाएगा हमारा, है ना?
तो ये इसके बीच में आ जाएगा, थोड़ा सा क्लटर हो गया, बट चलो। टिंकू का स्कोर 75 है, राइट। तो अब मैंने अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 पोजीशन सेट कर ली है। नाउ आई कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन इजिली। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय गोविंद एंड टिंकू। गोविंद और टिंकू का डिफरेंस, एंड द डिफरेंस बिटवीन कार्तिक एंड बादल, कार्तिक और बादल का डिफरेंस। गोविंद और टिंकू का कितना डिफरेंस है, 160 और 190, 160 और 75, 85 का डिफरेंस है। और कार्तिक और बादल का डिफरेंस कितना है, कार्तिक इज एट 95, बादल इज 175, तो 80 का डिफरेंस है। तो आपके पास ओवरऑल डिफरेंस 5 का आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5, राइट। Now, let's move to the second thing. What is the difference between the marks of Chinoy and Rishi? Chinoy is at 60, Rishi is at 160 and 145. Sorry, not 160, 60 and 145. See, अब आप क्योंकि relative marking से चल रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको x लेके चलते तो x plus 60 आता और ये x plus 145 आता। डिफरेंस उस केस में भी इनका 80 का ही रहता, राइट। What is the difference of marks obtained between the person who scored the third least and third highest? Third least is 60. Third highest is 160. So the difference here is 100. Okay. If Tinku had scored 125 marks, अब वो टिंकू के मार्क्स को 125 बता रहे हैं। टिंकू ने स्कोर कितना किया था, 75, वो टिंकू के मार्क्स को 125 बता रहे हैं। ओके, देन व्हाट वुड हैव बीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द पर्सन विद द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। तो बादल के मार्क्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, हमसे ये पूछा गया। ओके, टिंकू के एक्चुअल मार्क्स कितने थे, 75, राइट। लेकिन हमें लेने कितने हैं, 125, तो 50 मार्क्स ज्यादा करने हैं, बेसिकली 50 का रिलेटिव डिफरेंस है। अब बादल के मार्क्स कितने थे, 175, तो उसके भी 50 मार्क्स ज्यादा कर दो, राइट। यानी कि 25 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द गिवन आंसर, वेरी इजी, राइट। अब वो कहता है कि यार, इफ टिंकू हैज नॉट स्कोर्ड 125 मार्क्स, सॉरी, इफ टिंकू हैड नॉट स्कोर्ड मोर देन 190 मार्क्स, तो टिंकू का मैक्सिमम स्कोर लिमिट दे रही 190, देन एंड एवरी स्टूडेंट हैज एन इंटीग्रल स्कोर, हर किसी का इंटीग्रल स्कोर है, देन व्हाट डिफरेंट स्कोर्स ऋषि कुड हैव गॉट। ऋषि के कितने हैं, 145। देखो, टिंकू के ओरिजिनली कितने थे, 75 थे। वो तब थे अगर मैंने जग्गू के स्कोर को 0 माना, है ना, 75 का डिफरेंस था। अब हर किसी का नॉन जीरो स्कोर है। नॉन जीरो स्कोर मतलब कि मिनिमम स्कोर 1 हो सकता है। तो अगर इसका स्कोर 1 हो गया तो उस केस में इसका स्कोर 76 हो जाएगा, राइट। यानी इसकी वैल्यू 76 से 190 कुछ भी आ सकती है। इसकी वैल्यू 76 से 190 कुछ भी आ सकती है। तो 76 से 190 कितनी लेजिटिमेट वैल्यूज पॉसिबल है, 115 वैल्यूज। सी, अब 190 माइनस 76 करते हो तो 114 आता है, बट क्योंकि आपने 76 को भी इंक्लूड करना है तो आप 1 प्लस करोगे और 115 लिखोगे उसको। तो 115 वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। अब हमारा जो अगला बंदा है, जो कि हमारा क्या है, ऋषि, राइट, ऋषि है। ऋषि की भी तो रिलेटिव मार्किंग होगी ना। टिंको और ऋषि का डिफरेंस कितना था, 75 एंड 140, 70 का डिफरेंस है। तो इसका अगला स्कोर मिनिमम 146 पॉसिबल है 70 के डिफरेंस में। और यहाँ पे भी 70 का डिफरेंस लेके आके सीधा 260 बन जाएगा। तो 260 से 146, इसकी भी पॉसिबल वैल्यूज 115 होंगी। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज, गोविंद स्कोर्ड हाउ मेनी परसेंटेज मार्क्स मोर और लेस देन डेनियल। गोविंद के डेनियल से कितने परसेंट ज्यादा या कम आए। देखो, गोविंद यहाँ पे और डेनियल यहाँ पे, हमें दोनों की एब्सोल्यूट स्कोर्स नहीं पता, ये तो हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज है ना। अगर ये x है तो ये x प्लस 160 है और ये x प्लस 120 है। अब परसेंटेज का डिफरेंस लेना हो, मैंने गोविंद स्कोर हाउ मच मोर और लेस देन डेनियल, तो गोविंद के स्कोर 40 ज्यादा आया है डेनियल से, है ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंस तो मुझे पता है, x की वैल्यू पे परसेंटेज डिपेंड करेगी, तो आई कैन नॉट कैलकुलेट। सो माय आंसर वुड बी लास्ट ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इफ यू लाइक दिस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।